से शुरू किया है। उम्मीद तो यही है अल्लाह ताला कायम दायम रखे, मेरे उसूल के साथ जब तक हयात है। हम तो कोशिश करते रहेंगे कि ये महफिलें हम इसी तरह से जारी और सारी रखें, रकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक हम महफिलें करते रहें। कोशिश तो यही है, बाकी अल्लाह ताला हमें कामयाबी और सुर्खी अता फरमाए। हमारे बाद क्या होता है अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने और भूल जाने। खैर, हमने ये छोटी सी महफिल सजाई है। यहाँ मकसद ये नहीं होता कि हमने कोई बहुत बड़ा एहतमाम करना है या बहुत सारे लोग इकट्ठे करने हैं या बहुत सारे लोगों को लंगर खिलाना है। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सरकार का मिलाद मनाना है, सरकार की मिदत बयान करना है, सरकार का जो है वो आमद को मरहबा करना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कोई 10-20 लोग या 100-50 लोग मिलाओ, ज़रूरी नहीं है। मिलाद तो 2 शख्स अगर आप बैठ के भी अगर नात पढ़ लेते हो, सरकार का जिक्र कर लेते हो, वो भी मिलाद ही है। ज़रूरी नहीं है हम 100-50 लोग इकट्ठे करें। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक बुज़ुर्ग थे, वो इस 1 साल उनके हालात अच्छे नहीं थे, वो मिलाद नहीं बना सके। मशहूर है, उन्होंने कई दफ़ा सुना होगा, मिलाद की महफिल नहीं कर सके। तो उन्होंने क्या किया, वो चने लिए और उन पे ये सरकार की नात पढ़ी और उसके बाद सरकार को इसाले सवाब कर। रात को ख्वाब में क्या कहते हैं, देखते हैं कि सरकार 2000 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और सामने वही चने रखे हुए हैं और खुश होकर वो तनावल कर। तो ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे 100-50 हज़ार बंदे इकट्ठे करें और उनको लंगर भी खिलाएँ, नात खानों को पैसे भी दें, ये ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी बुज़ुर्गों का ये वसीला नहीं होता। हमने ना कभी किसी को हम दें तो ये भी कहा कि बच्चों अगर तुम चाय पे भी बुलाओगे तो हम तब भी आ जाएंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ना हमारे कोई आगे पीछे कोई मामला आता है, ना कोई लेने देने का कोई मामला है। आप तो जैसे बुलाओगे हम आ जाएंगे। बस मिलाद करो, महफिल करो। और अगर हमें नहीं भी बुला सकते तो कोई बात नहीं। हमारे बुजुर्ग तो यहाँ तक करते थे कि जो खाना खाते हो तुम, ज़रूरी नहीं है जो खाना खाते हो तुम, जो खुद खाते हो वो भी अगर तुम खाना खाने से पहले अगर अपने बच्चों के बीवी बच्चों के साथ बैठे हो, 1 दफ़ा आलम शरीफ पढ़ो, 3 दफ़ा कुल वाला करो और उसको इसाले करो, तो ये भी मिलाद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है। और वो खाना भी खुद ही खा लो, ज़रूरी नहीं है, वो भी मिलाद है और वो भी इसाले सवाब है। और ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी बड़ी बड़ी महफिलें करें, मगर करो ज़रूर, कोशिश करो अपने घर में महफिल करो, सरकार का मिलाद मनाओ, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला की सुन्नत भी है। इसका सबूत क्या है? सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 12 है। इसमें अल्लाह ताला का आयत का तर्जुमा यह है, और इन्हें अल्लाह के ये दिन याद दिलाओ। आयत का तर्जुमा क्या है? मैं तफसीर नहीं बयान कर रहा, ना तशरीह बयान कर रहा हूँ, मैं उसका मतलब बयान कर रहा हूँ। अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अदना सा ग़ुलाम हूँ, अदना सा हकीर सा एक बंदा हूँ। कोशिश है जो जितना लोगों को सिखा सकूँ, जो खिदमत कर सकूँ, वो ज़रूर करता हूँ। ठीक है। आयत है सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 12, और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अच्छा, सैयद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इसका तशरीह किया। अय्याम अल्लाह से मुराद वो दिन है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला की कोई नेमत नाजिल हुई हो। अय्याम अल्लाह से मुराद कौन से दिन है? जिसमें अल्लाह ताला की नेमत नाजिल हो। अच्छा, नेमत का मतलब क्या होता है? अमूमी तौर पर हम अक्सर लोग हैं जो नेमत का मतलब नहीं जानते। नेमत का मतलब ये होता है वो चीज़ जिससे आपको फ़ायदा और आपके लिए मुफीद हो, उसको नेमत कहते हैं। जो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपको उससे मुफीद फ़ायदा हासिल हो, वो नेमत कहलाती है। अब दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है? नेमतें तो बहुत सी है। सेहत है, आपकी तंदुरुस्ती है, पैसा है, आपकी बिनाई है, आपके हाथ पाँव हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, बहुत सारी नेमतें हैं, बेशुमार है, जिनका हम शुमार नहीं कर सकते। मगर सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत क्या है? क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में ना तरतीब होती है। सबसे पहले अगर कभी तशरीह करना ना, कभी सोचना, तो आपके लिए सबसे दुनिया में अहम चीज़ क्या है? वो क्या है? कभी सोचा है? आप लोगों की ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ क्या है? वो है आपका ईमान। क्यों? ये जिस्म ख़त्म हो जाना, जान ख़त्म हो जानी, जवानी ख़त्म हो जानी, बीवी बच्चों ने साथ देना नहीं देना, कब्र में किसी ने इसाले सवाब करना नहीं करना, कुछ होना ही नहीं होना। एक दायमी ज़िंदगी आगे है जो किसके सिर पे है? आपके ईमान के सिर पे है। ठीक है। तो सबसे अहम चीज़ क्या हुई? सबसे अहम चीज़ ईमान हुई। उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, आपकी जान आती है, तो उसके बाद आपकी सेहत आती है, फिर बीवी बच्चों की बारी आती है, फिर आपके औलाद की बारी आती है। ये तरतीब अलग लंबी है, मगर सबसे अहम क्या चीज़ है? वो है आपका ईमान, जिसने आपको आगे दायमी ज़िंदगी भी पहुँचानी है और लेके भी जाना है। अब यहाँ पे हम वो नेमत समझा रहा हूँ कि सबसे बड़ी नेमत क्या हुई। सबसे बड़ी नेमत के लिए क्या मैं समझा रहा हूँ कि सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो आपका ईमान है। अब ईमान किससे मुफस्सिल है?
منسلک ہے وہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کس طرح سے میں سمجھنے کی کوشش کروں, پہلے میں طریقہ سمجھا دوں پھر آگے چلوں گا. سرکار ہم صرف واحد امتی ہیں, یہ آپ سب کو پتہ ہے, ہم سب واحد امتی ہیں جن کو یہ گارنٹی حاصل ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں, ہمارے اعمال چاہے شعیب علیہ السلام کی وہ جو قوم ہے جس پہ عذاب نام لو, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, جیسی بھی قوم ہو جن پہ عذاب ہے, ہم لوگ ساری برائیاں ہمیں موجود ہیں, مگر پھر بھی ہم نے جنت کے حقدار ہیں. وہ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی امت کے ہونے کی وجہ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پتی پتی پھول پھول. تو سرکار کی وجہ سے ہم امتی جنتی ہیں, ہر طرح سے جنتی ہیں, جیسے مرضی سلوک کریں, جو مرضی کام کریں, مگر شکر الحمدللہ. وہ الگ بات ہے کہ شرم کرنی چاہیے کہ سرکار کے یہ گارنٹی تو لے لی, مگر سرکار کو شکل دکھانی ہے, کرتوت کیا لے کے جاؤ گے وہ نہیں سوچتے, شکل کیا لے کے جاؤ گے, داڑھی بھی لے کے جاؤ گے نہیں سوچتے, ہم نے کیا کچھ کرتے رہے ان کو جا کے کیا شکل دکھاؤ گے یہ نہیں سوچتے. میں ایک واقعہ سن رہا تھا کہ ایک جو ہے نا انگریزوں کے زمانے کا ہے, انگریز افسر جو ہے نا داتا صاحب حضور آیا تو اندر جانے لگا تو اس کا بٹوا گر گیا, اندر واپسی وہ دیکھ کے واپس آیا تو دیکھنا جو بٹوا نہیں ہے, پریشان ہو گیا. بہرحال اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا. کافی عرصے بعد اس کی دوبارہ ٹرانسفر ہوئی لاہور میں, وہ دوبارہ داتا صاحب حضور آیا تو ایک فقیر بھاگا آیا, کہنے لگا حضور آپ کا یہ بٹوا گر گیا تھا. کہنے لگے ہیں, اس نے بٹوا دے گا, اس میں پیسے بھی ویسے ہی سب کچھ ویسے. کہنے لگے بھائی تم فقیر ہو اور وہ جو پیسے تھے مجھے واپس بھی دے رہے ہو, بٹوا بھی واپس دے رہے ہو. کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کا فلاں چیز رکھ لی تھی تو میں کیا چاہتا ہوں. یہاں تک شرم کے لوگوں کو آتی تھی. اور ہمارے کرتوت کیا ہے؟ نہ ہماری داڑھی ہے, نہ ہمارے کرتوت ہے, نہ نماز پڑھتے ہیں. ہم رسول کو تو مانتے ہیں, رسول کی نہیں مانتے. سرکار کا آخری وقت تک کیا کہتے چلے گئے کہ نماز قائم کرنا, بے حیائی نہ کرنا, اپنے گھر والوں کا خیال کرنا, حسن سلوک کرنا, ہمسایہ سے حسن سلوک کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, احسان کرنا, لوگوں کو فائدہ پہنچانا. وہ سرکار سکھاتے چلے گئے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب اس کے متضاد کرتے ہیں. نہ ہم نے سرکار کی سنت اپنائی, نہ نماز روزے کی پابندی کی, نہ اچھائی اور برائی کی تمیز کی, نہ خود کی, نہ بچوں کو سکھائی, نہ کسی کے ساتھ کی. تو ہم سرکار کو تو مانتے, سرکار کی نہیں مانتے. بہرحال موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے, اس کائنات کے لیے نعمت کیا ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے یہ کائنات اگر آپ کو جب بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اچھا یہاں پہ اب یہ ثابت ہو گیا جو ایام اللہ ہے اس کو یاد دلاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. یہ اللہ سرکار دو وسلم کا. تو ایام اللہ کون سے ہوئے؟ جس میں نعمت شامل ہو. اچھا آگے سورہ عمران میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اب بات یہ ہے کہ رسول تو کوئی اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کوئی اور طریقہ بھی اختیار کرتا. سمجھنے کی بات یہ ہے, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا گورکھ دھندا, یہ ساری کائنات, یہ سارا جو معاملات ہیں یہ صرف اور صرف سرکار کے لیے. سرکار کے سمجھ آ گئی. اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سب کچھ جو اول سے آخر تک ہوگا, ابھی ہمارے بعد جو کچھ کھیل تماشے ہونے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, حضرت دجال نے آنا ہے, اس خبیث نے آنا ہے, اور بہت کچھ ہونا ہے, سارا کچھ ہونا ہے. یہ سب کھیل تماشا کس لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اللہ کا احسان, اللہ تعالیٰ کیا احسان سے ستارہ ہے کہ اگر آپ کو ادھر بھیجنا مقصود نہ ہوتا. چلے اگلے کرتے ہیں. اب نعمت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی, اور میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہارے عہد کو پورا کرو اور مجھے سے ڈرو. اچھا اس میں نعمت کون سی تھی؟ بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل کی وہ نعمت تھی جب فرعون سے نجات دی گئی تھی. اچھا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اتوار کی جو چھٹی تھی ہفتے, اور اتوار کی جو چھٹی تھی وہ کیوں ہوتی ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ عیسائیوں کا مقدس نہیں, وہ الگ معاملہ ہے. وہ تو سزا تھی.
छुट्टी क्यों थी इनकी? इतवार की छुट्टियाँ कभी हमारे इसलिए इस्लाम में तो कोई छुट्टी का तस्वर नहीं, इस्लाम में कोई छुट्टी का तस्वर नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा नमाज रोज़ा में कोई छुट्टी नहीं होती, किसी किस्म की छुट्टी कोई नहीं होती सिवाय ईद के त्यौहार के। इस्लाम में कोई छुट्टी का तस्वर नहीं है। मगर हमारे क्योंकि हम अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं, उनके साथ मामलात हैं, उसके लिए हमारे तस्वर है कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होनी है, वो होती है इतवार की। इतवार की छुट्टी क्यों होती है कभी किसी ने मालूम किया? इनके यहाँ इतवार को ही ज़्यादा वो इसलिए होती है कि बनी इसराइल को जो निजात मिली थी फ़िरौन के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो इतवार का दिन था, वो इतवार का दिन था। और उनकी इसके अंदर शरीयत के अंदर ये मौजूद था कि इतवार के दिन को वो बतौर ईद मनाएंगे, बतौर ईद मनाएंगे। तो वो क्या थी? वो एक नेमत थी जो उनको किस सूरत में मिली थी? फ़िरौन से निजात की सूरत में मुयस्सर आई थी, जिसको वो मनाते थे इतवार की सूरत हर हफ्ते में, हर हफ्ते में। ये कौन सी होगी नेमत? दूसरी नेमत आ गई। आगे चलो। और जो ये आगे, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मजबूती से मिलकर थाम लो और फूटने ना डालो। अल्लाह ताला की इस वक्त की नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, तो इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल ली। ये कौन सा अल्लाह ताला जो वक्त बयान कर रहा है? ये वो वक्त बयान कर रहा है जो सरकार की आमद से पहले का था। वो सब जानते हैं कि वहाँ पे कबाइल थे। आप लोगों ने अगर तारीख़ पढ़ी हो तो वहाँ पे नस्लों दर नस्ल जो दुश्मनी चलती थी, एक एक पूरा कबीला उजाड़ देते थे, एक दूसरे को मार देते थे, ना बच्चों का ख्याल करते थे, ना बीवी को ख्याल करते थे, औरतों को रोनी बुला लेते थे और आपस में जंग व जदल चलती रहती थी। वो क्या हुआ? सरकार की आमद से अल्लाह ताला क्या याद दिला रहा है कि वो भी मेरी एक नेमत है जब मैंने तुम्हें उस माहौल से निजात दी, उस माहौल से निजात दी। अच्छा, अब यहाँ पे नेमत का तज़किरा हो रहा है कि नेमत को करने के 3 तरीके कुरान बयान करता है, 3 तरीके बयान करता है। नंबर 1 वो क्या है? ज़िक्र करना। अल्लाह ताला कहता है ज़िक्र करो। वो क्या है? सूरह इब्राहिम की है। और जब तुम्हारे परिवार ने तुम्हें आगाह कर दिया कि तुम अपने शुक्रगुजारी करोगे तो बेशक मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करो तो यकीनन मेरा अजाब ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं नेमत को याद करना। यहाँ पे ये जो बनी इसराइल की आयत है, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम किया, और मेरे अहद को पूरा करो जो मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा। यहाँ पे शुक्र अदा करने का पहला तरीका अदा किया कि वो क्या है? ज़िक्र करना। इस आयत से साबित हुआ कि अगर किसी नेमत का आपने शुक्र अदा करना हो तो उसके 3 तरीके कुरान ने साबित किए। नंबर 1 क्या है? उसका ज़िक्र करना। दूसरा तरीका क्या आता है? अल्लाह ताला के दूसरा तरीका है सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 11, और अपनी नेमतों को बयान करना। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, जो अगर जो अरबी पढ़ते हो वहाँ पे लफ्ज़ है फ़हदिस। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? फ़हदिस। अच्छा, फ़हदिस का मतलब होता है, अगर आपने अरबी लुगत उठा के देखो और आप उसको चेक करो तो उसका मतलब होता है चर्चा करना। हमारे उर्दू में ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मसला और भी है, हम जो लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं ना, मतलब का कुछ बना जाते हैं, और इसको दलील बनाते हैं अहले हदीस और देवबंदी कि वो कहते हैं इसका मतलब तो ये है, हालांकि लुगत को मालूम नहीं जाते, उसकी तहकीक नहीं करते कि इस मतलब को अरबी में क्या लेते हैं। अरबी में हर चीज़ का ना, दुनिया में याद रखना कि दुनिया में 2 ज़बानें ऐसी हैं जिनके इतने ज़्यादा मायने हैं एक एक लफ्ज़ के, यानी ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, अलिफ लगा दिया, लाम लगा दिया, वाव लगा दिया, तो इतनी तफसील है कि आपकी सोच से ज़्यादा है। मसलन लुगत अरब को अगर आप किताब उठा के देखें, कभी आपने अगर किसी आलिम से पूछेंगे तो लुगत अरब की जो किताब है वो तकरीबन 124 जिल्दों में मुश्तमिल है, यानी एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा जो है वो इतना तफसील के साथ है। अच्छा, यहाँ में मैंने दूसरा मैं बयान कर रहा हूँ, वो इस आयत व दुआ में जो लफ्ज़ है फ़हदिस, उसका मतलब क्या होता है? चर्चा करना। अच्छा, चर्चा करने को अगर आप उर्दू लुगत में भी उठा के देखो ना कि चर्चा करने का मतलब क्या होता है। चर्चा करने का मतलब क्या? वैसे आप लोग हैं, आप ये करोगे ना, मैंने इससे जिक्र कर दिया, मैंने उसको बता दिया, मैंने उसको बता दिया, मैंने उसको बता दिया, तो ये बता नहीं हुआ ना। 10 लोगों को बताना हो गया चर्चा, तो हम क्या करते हैं? हम 10 लोगों को बिठा के सरकार का क्या करें? चर्चा करें। सुभान अल्लाह। समझ आ गई? तो ये पहला क्या हो गया? अगर आपने किसी एक बंदे से जिक्र किया, कुरान ने क्या कहा? आपको तरीके 3 बताए ना। नंबर 1 आपने एक शख्स से जिक्र कर दिया, ये नेमत का पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या है? आपने 10 लोगों को बैठाया और उस नेमत का आपने बयान किया, ये क्या हो गया? दूसरा तरीका हो गया, ये चर्चा करना है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये आयत है सूरह अल-माइदा की। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए, यानी हम पे, और जो अव्वल है और जो बात की है, सब के लिए एक खुशी की बात हो जाए, और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए, तो हमको रिस्क अता फरमा दो, तो सबको अता करने वाला है।
یہاں پہ جو آیت کو اگر پڑھو گے نا تو وہاں پہ لفظ ہے عیدن. لفظ کیا ہے؟ عیدن. اچھا یہ آپ کو شاید پتہ ہو واقعہ کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے حواری تھے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے اور اس پہ مختلف قسم کے کھانے ہوں ہم تاکہ وہ کھائیں جنتی کھانے اور ہم اس پہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی کہ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے ترجمہ پڑھا ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہم پہ ایک کھانا نازل فرما, ایک کھانا نازل فرما جو ہمارے اول بھی اور ہمارے آخر والوں کے لیے بھی ثبوت ہو جائے اور عید کا دن ہو جائے. یعنی کیا ہے؟ خوشیوں کا دن ہو جائے. عید کا دن کیا ہوتا ہے؟ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید کا مطلب یہی ہوتا ہے نا, خوشی منانا, ہر طرح سے خوشی منانا. اب کیا ہے, نعمت کون سی اتر رہی ہے؟ ایک کھانا نازل ہو رہا ہے, جنتی کھانا آ رہا ہے, دسترخوان لگ رہا ہے, تو وہ عید کا دن ہو گیا. تو جب سرکار آئیں گے تو وہ عید کا دن نہ ہوگا, اس سے بڑی نعمت ہوئی نا. ہر طرح سے آپ جگہ دیکھیں, ہم جنتی ان کی وجہ سے, ہم سب سے بہتر امتی ان کی وجہ سے, ہمارے لیے سب سے زیادہ آسانیاں ان کی وجہ سے, ہمارے کرتوت سب سے برے مگر سب سے زیادہ انعامات ان کی وجہ سے. ہم ہر طرح سے ان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, کرتوت نہیں ہے. جیسے ہمارے کرتوت ہیں, اگر کبھی پڑھو باقاعدہ انبیاء کرام کی جن جن قوموں پہ عذاب نازل ہوا ہے وہ کرتوت اگر پڑھو نا تو تمہیں سب ہمارے اندر مل جائیں گے. ان میں تو کوئی بھی ایک بھی نہیں شاید بچے گا جو ہمارے اندر موجود نہ ہو. آج کل سب موجود ہے, مگر اس کے باوجود ہم سرکار کے پیچھے ہیں, سرکار کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. تو بات تو یہی ہوگی نا کہ وہ نعمت ہے اور ان کی وجہ سے بچے ہیں. تو جب نعمت ہے تو کیا ان کا دن, اب یہاں پہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ تیسرا طریقہ میں نے کیا بتایا, ایک طریقہ تو ہو گیا نا کہ میں نے ذکر کر دیا, دوسرا طریقہ کیا ہوگا, چرچا کر دیا. اچھا چرچا کرنے میں اور بھی چیزیں شامل ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ چرچا اور یہ بھی کرتے نا, ہم نے جھنڈا لگا دیا, ہم نے لائٹیں لگا دی, چرچا ہی کر رہے ہیں نا. چرچا کرنے کے بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ باہر لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, میں چرچا ہی کر رہا ہوں نا, سرکار کا چرچا کر رہا ہوں. میں نے بڑا سا بینر لگایا ہوا ہے, میں سرکار کا چرچا کر رہا ہوں. میں نے سرکار کے نام کے لنگر بانٹ رہا ہوں, کس چیز کا ہے؟ چرچا ہی ہے نا. یہ سب کچھ چرچا ہو گیا کیوں نہیں؟ اب یہاں یہ ایک اور چیز بھی ہے, قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہ کیا. وہ کس طرح سے؟ سورت کی آیت نمبر 58, اے حبیب آپ فرماؤ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے کہ اسے چاہیے کہ خوشی کریں اور وہ خوشی منانا سب کے دھن اور دولت سے بہتر ہے. آگے سنو, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81, رب ذوالجلال نے تمام انبیاء اکرام تقریباً 124 انبیاء اکرام کو محفل میں اکٹھا کیا اور اپنے محبوب کی آمد اور فضائل کا ذکر کیا. قرآن میں یہ آیت موجود ہے, ترجمہ بھی موجود ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ تم نہ مانو, بے حدیث ہو, اہل حدیث ہو, تم کہتے ہو کہ اس کا ترجمہ نہیں, یہ نہیں کرو, یہ کرو, یہ نہیں, یہ کرو, وہ تمہاری اپنی مرضی ہے. مگر اگر واقعی یہ بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی صحیح عالم دین ٹکر جائے نا تو وہ ہلنے بھی نہیں دیتا کہ آج لغت پہ ہی ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. میں تو خیر یہ کرنا تو غلام ہوں, مگر کوئی عالم دین ٹکر جائے تو اس سے بھاگ نہیں سکتے. یہ اہل حدیث ویسے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں کیا ہے, یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا. کیا کیا؟ میں نے 3 چیزیں کی کہیں, ایک ذکر کرنا, دوسرا چرچا کرنا, تیسرا عید منانا. اس کو, اس دن کو عید کی طرح منانا. عید کیا ہے؟ خوشی منانا, اچھے کپڑے پہننا, لوگوں سے ملنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا, لوگوں کو کھانا کھلانا, یہی عید ہوتی ہے نا. عید کا مطلب یہی ہوتا ہے اور ہم عید پہ یہی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کر رہا ہے, ان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا. ذکر کیا ہوا؟ قرآن میں آ گئی, یہ ذکر ہو گیا. چرچا کیسے ہوا؟ 1,24,000 انبیاء کام اکٹھے کر لیے. عید کیسے ہو گئی کہ اس پہ اس نے یہ پہلی آیت ہے کہ خوشی منانا ان سب دونوں دل سے بہتر ہے. ایسے ہو گیا, تینوں چیزیں ثابت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہے, ہم پہ فرض بھی ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتے تو میرا شکر ادا کیا کرو گے؟ یہ پتہ کسی کو؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی بندے نے میرے ساتھ یہ اچھائی کی, مثال کے طور پر میں نہیں بیٹھنے کی جگہ اس نے مجھے بیٹھنے کی جگہ دے دی اور میں اس کا شکریہ نہیں ادا کرتا تو میں احسان فراموش ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کسی کا شکریہ ادا نہ کیا تو تم میرا شکر کیا ادا کرو گے؟ اس کا کیا مطلب ہے, جو اچھا انسان ہوتا ہے
जो खूबसूरत इंसान होता है, सरकार का बेहतरीन उम्मत होती है, वो हर बात पे शुक्रिया अदा करता है, हर बात पे शुक्रिया अदा करता है। तो क्या हमें सरकार का शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए कि हम जन्नती हैं? सुभान अल्लाह। हर सूरत में हम जन्नती हैं, हर हाल में हम जन्नती हैं। हाँ, सरकार क्या कहते हैं कि मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा कि आखिरी उम्मती भी अपना घसीट के मैं जन्नत में नहीं ले जाऊंगा, ये कह रहे हैं ना। तो हर हाल में हम अगर उनका शुक्र नहीं अदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं तो उनका शुक्रिया नहीं अदा करता, आपके मुंह से आया क्या करने आया? बात तो ये है कि हम शुक्रिया करने वाले हैं, तो शुक्रिया अदा करो अभी भी। वो किस तरह से? सरकार का तीनों हालतों में महफिल करो, जिक्र भी करो, चर्चा भी करो और उसको ईद की तरह मनाओ। एहसान करने वालों में से बनो, शुक्र करने वालों में से बनो, ना कि नाशुक्रों में से। हम नाशुक्रे नहीं हैं, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं कि सरकार आपका शुक्रिया है, आपकी वजह से हम जन्नती हैं, आपकी वजह से हम इस उम्मती में हैं, आपकी वजह से इस दौर में हैं, सिर्फ आपकी वजह। अच्छा, एक और बात है, मैं उस दिन एक हदीस पढ़ रहा था कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बैठे हुए थे सहाबियों के साथ, तो सरकार एकदम गमगीन हो गए और उसके बाद आपके आंखों से आंसू भी रवा हो गए। तो सहाबियों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप भी तो कोई ऐसा वाक़या भी दरपेश नहीं है और आप गमगीन हो गए, हमसे कोई गलती या कोताही हो गई? कहने लगे नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। कहने लगे सरकार पे, कहने लगे ये वो तुम्हारे बहुत बाद मेरे उम्मती आएंगे जो मुझे देखा भी नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा, और मेरी बात पे वो तड़पते भी होंगे, तरसते भी होंगे। सुभान अल्लाह। मैं उनको याद करके आज रो रहा हूँ। अब तुम अगर हो, मैं अपनी सोच की बात है, अपने के, क्या तुम इस तरह के बन नहीं सकते कि सरकार ने उस वक्त बैठ के तुम्हें देखा हो? सरकार की तो ना, सरकार ने एक हदीस और है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो ग़ज़वा हिंद में लोग शरीक होंगे, मैं उनको शक्ल से भी जानता हूँ, नाम से भी जानता हूँ, उनके बापों को भी जानता हूँ, उनका सब कुछ नस्ल जानता हूँ। इसका क्या मतलब है? सरकार ने उस वक्त बैठ के उन लोगों को पहचाना भी है, देखा भी है, जाना भी है। ठीक है, तो सरकार की तसर्रुफ तो इतना ज़्यादा हो गया, तो क्या सरकार के महफिल मनाने वाला जो सही तरीके से मनाए, शरीयत से बाहर जाके तो मैं कहूँगा कुछ भी नहीं करूँ, वो तो तुम तमाशे लगा रहे हो, बल्कि अच्छा नहीं करे, बदनामी का बायस बन रहे हो। शरीयत में रहते हुए क्या है, सरकार की मांगती है, शरीयत में रहते हुए क्या, नमाज तुमने उस दिन की कम अज़ कम अदा की हो यार। अगर महफिल कर रहे हो और तुमने नमाज ही नहीं अदा की भी उस दिन की फ़र्ज़ की, तो यार क्या शर्म दिखाओगे? सरकार को कहोगे क्या कि सरकार आपको तो मान रहा हूँ, आपकी नहीं मान रहा, सुभान अल्लाह। आपको तो मान रहा हूँ, आपकी नहीं मानना, मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि आपको मान लिया, आपकी नहीं माननी, नमाज नहीं पढ़ी, मैं आपकी महफिल में लगा। तो सरकार ने कहा फिर करने क्या आया भाई? शर्म तो आती नहीं तुम्हें, बेशर्मी की इंतहा है। शरीयत में रहते हुए सरकार की महफिल करो, सरकार को याद करो, दुरूद शरीफ पेश करो, सलातो सलाम पेश करो। सरकार ज़रूर देखेंगे, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, देखेंगे भी और शफाअत भी करेंगे और क़यामत के दिन तुम्हारा तज़किरा भी करेंगे। ये भी पहचानते हैं कि किसने क्या किया था और क्या पेश किया था। जो शख्स, ये तो हदीस में मौजूद है कि सरकार पे जो दुरूद शरीफ पढ़ता है वो मरदूद नहीं जाता। जिस हालत में पढ़ो, जैसे पढ़ो, जिस तरह पढ़ो, दुरूद शरीफ मरदूद नहीं होगा। ठीक है, सरकार तक पहुंचेगा, सरकार तक पहुंचेगा। अब जिसका जो अहले मोहब्बत होते हैं, अच्छे तरीके से अदब से शरीयत में रहते हुए मोहब्बत से पढ़ते हैं, उनका सरकार खुद समाअत फरमाते हैं। ऐसे ही है, ये सबूत मौजूद है, सरकार समाअत फरमाते हैं। तो जो क्या तुम वो लोग नहीं हो सकते? हो सकते हो ना, क्योंकि उम्मती है, गारंटी भी है हमारे पास, सरकार का उम्मती होने की गारंटी भी है। तो क्या शरीयत में रहते हुए, नमाज रोज़ा करते हुए सरकार की महफिल भी करो, दुरूद शरीफ भी करो, तो सरकार देखेंगे, पहचानेंगे भी, मानेंगे भी, क़यामत के दिन तो सबूत भी पेश करेंगे और तुम्हें निकाल के ले भी जाएंगे। बनने की कोशिश तो करो। और ज़िंदगी का कोई पता नहीं, किसी के बाद मेरे ख्याल में गारंटी कार्ड नहीं है कि हमने कल तक ज़िंदा रहना है कि नहीं करना है, अगले दिन कब्र में आना है, इस रात हमारी ज़िंदगी की है कि नहीं है, सबको पता है, मगर मानता कोई नहीं, बेपरवाह है, ना तैयारी है। सरकार को जाते ही शक्ल दिखानी, क्या शक्ल दिखाओगे, क्या बात बताओगे? नमाज़ें अब तक क्यों नहीं पढ़ी, सरकार के काम क्यों नहीं किए, दीन के काम क्यों नहीं किए, दीन पे अमल क्यों? अच्छा वक्त है, कर लेंगे, कब कर लेंगे, चलते रहेंगे। एक दिन वक्त पूरा होगा, सरकार को जाके शक्ल क्या दिखाओगे?
अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल की तौफीक अता फरमाए, सरकार की महफिलें मनाने की तौफीक अता फरमाए, इसी तरह महफिलें सजाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।